ये चॉपर का मैं बताती हूँ ऐश्वर्या, मैं खरगे साहब का मैंने इंटरव्यू किया था। तो खरगे साहब मतलब कि ये देखिए ना, दोनों तरफ की कहानी। ये नहीं है कि देखिए, जब आपका प्रशासन आपका होता है, शासन आपका होता है, तो आपको सहूलियत भी होती है, पूरा आपके शेड्यूल्स होते हैं, हर चीज़ होता है। विपक्ष के कई नेताओं ने ये आरोप लगाया, जैसे मुकेश साहनी भी कह रहे थे कि उनको एक रैली रद्द करनी पड़ी कि उनका चॉपर लैंड नहीं किया। कई बारी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे विपक्ष के नेताओं को वेट करना पड़ा, उनका चॉपर टेक ऑफ ही नहीं करता था। बोल देते थे नहीं अभी वो जा रहे हैं, अभी वो सत्ता पक्ष के जा रहे हैं, अभी वो मंत्री जा रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया, खरगे साहब ने मुझे बताया कि जब वो गया में लैंड किए थे या उनको आना था, नहीं एक दिन पहले उनको गया में कहीं रैली करनी थी, गया में रुके हुए थे वो। तो बोले मुझे जाना था मौसमी, और मैं प्लेन से उतरा, मैं चॉपर में बैठ गया और टेक ऑफ कर सकता था, और मैं 1.5 घंटे उस चॉपर में बैठा रहा। तो मैंने कहा क्यों बैठे रहे सर आप? कहते हैं वो बोले कि प्रधानमंत्री का चॉपर टेक ऑफ करना है या फ्लाइट। तो हमने कहा कि अभी कितनी देर में? कहते बस अभी। तो हमने कहा सर 5-10 मिनट। कहते 1.5 घंटे, मैं 2 घंटे उस रैली में देर से पहुंचा, मुझे अपोलोजाइज करना पड़ा। और मैंने कहा सर आपको दिक्कत नहीं? कहते दिक्कत तो हुई मुझे। मैंने कहा भाई मेरा आप बता देते तो हम लोग या तो बैठते नहीं चॉपर में। 1.5 घंटे मैं चॉपर पे बैठा रहा, क्योंकि बोला कि प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, आप अभी नहीं जा सकते। उसी तरह से एक और बड़े मंत्री, गृह मंत्री का कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, तो विपक्ष के नेता कंप्लेन कर रहे थे कि पूरा पटना जाम हो गया था, क्योंकि एक फलाना होटल में गृह मंत्री फंक्शन अटेंड कर रहे थे। तो हम लोग अपनी रैली में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पटना में पूरा ट्रैफिक ही रोक दिया था पुलिस। मौसमी यही कारण है ना कि मैं वही कह रहा हूँ, आपको मालूम, ये तो प्राइम मिनिस्टर का एक है कि भाई प्रोटोकॉल, सेफ्टी प्रोटोकॉल है कि आप जब प्राइम मिनिस्टर फ्लाई कर रहे हो तो आधा घंटा का एक गैप है, ये होता ही है। नहीं, उन्हें बोला 1.5 घंटा। मैं वही कह रहा हूँ, आप क्योंकि चॉपर से आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? 40 मिनट जितना है। आपको मालूम हो कि प्राइम मिनिस्टर की रैली है, तो आप उसके इर्द गिर्द बाकी जगहों से, ये जो है ना, ये स्ट्रेटेजी है। ये टेबल पे बैठ के जब आप डिजाइन करते हैं ना, ये डिजाइनिंग होती है। मैं बताता हूँ, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ बैठा हुआ था, इंटरव्यू करने गया उनका, बड़ी राघोपुर में राकेश रोशन ने, वो पिछली बार एलजेपी से चुनाव लड़े, 24,000 से ज्यादा वोट लिए, उन्होंने उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया। एक ग्राउंड का आदमी है, राजपूत समाज से है, उसको शामिल कराओ, ये धर्मेंद्र प्रधान ने किया, तेजस्वी को घेरा जा सके। तो ये चुनाव अनाउंस हो गया, उसके बाद भी सोच रहे हैं कि कहाँ किसको किस तरीके से घेरना है। नहीं, और मुझे याद है, और ये छोटी छोटी चीजें हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं जो सोच रहे हैं ना, आप देखिए एक सीट है वहां पे, सम्राट चौधरी ने एक कैंडिडेट थे प्रशांत किशोर के, उनको ज्वाइन करा दिया, संजय सिंह या कौन से किस विधान, वो चुनाव के चलते हुए में है। ये सारी चीजें हम जीत सकते हैं, ये आ जाएगा तो ये अच्छा रहेगा। मुझे याद है हिमांशु मेरे साथ ही बैठे थे ब्रेकफास्ट टेबल पे, तब इनको फोन भी आया ऑफिस से, या मेरे सामने ही मेरे फोन पे बात कर रहे थे। तो ये बोले मैं धर्मेंद्र प्रधान का इंटरव्यू करूंगा। तो शायद पीछे से बॉस बोले इनको कि वो तो दे ही नहीं रहे इंटरव्यू, तुम कैसे कर लोगे? तो कहता है मैं करूंगा ना। तो मुझे नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान उससे पहले किसी को इंटरव्यू दिए थे या ज्यादा दिए हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी के साथ जाए, सामने जब घटनाक्रम हो रहा हो, तो वो इस तरीके की चीजें होती हैं। मैं फिर वही कह रहा हूं, आप चुनाव को चुनाव की तरह मत लड़िए, आप उसको युद्ध की तरह तब लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी उसे युद्ध की तरह लड़ती है, और वो हमेशा ये कहते हैं हमारे लिए चाहे कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, विधायक का हो या सांसद का हो, हम हर चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं। रिपोर्टर्स ऑफ